श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु भजमन नारायण 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 भजमन नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ज्ञान विज्ञान योग नामक चतुर्थ अध्याय श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के जिसका विचार चल रहा है और कहाँ तक हो गया था 18, 19, 20 तक हो गया। पूर्व पाठ का सारांश ये है, भगवान ने कहा कि कर्म का जो स्वरूप है वो जानने योग्य है, अर्थात उसको जानना चाहिए। विकर्म का स्वरूप को भी जानना चाहिए और अकर्म का भी स्वरूप को जानना चाहिए। ये कह करके भगवान ने कर्म में जो अकर्म देखता है, अकर्म में जो कर्म देखता है, वो मनुष्य में बुद्धिमान, वह समाहित और संपूर्ण कर्म करने वाला है, ये भगवान ने कहा। जो लोग गीता का चिंतन करते हैं और गीता का पाठ करते हैं, उनको यहाँ ध्यान देना चाहिए। भगवान ने कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों के स्वरूप को बतलाने के लिए कहा कि इनको समझना चाहिए। बतलाना नहीं, इनका माने जबकि उससे तत्ते कर्म प्रवक्षा में यज्ञात्वा मुख्य से बात कहा, उसके पहले मैं बोलूँगा। तो कर्म शब्द से कर्म, अकर्म, विकर्म तीनों ले रहे हैं और यहाँ कर्म, विकर्म, अकर्म के तत्व समझना चाहिए भी भगवान ने कहा। और ये कह करके कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये जो दर्शन है, दोनों की बात भगवान ने यहाँ कही। तीसरी बात यहाँ श्रीधर स्वामी अर्थ लेते हैं कि विकर्म का स्वरूप यहाँ समझना ऐसा चाहिए, क्योंकि यहाँ विकर्म का स्वरूप तो आगे कोई श्लोक में प्रतिपादन नहीं हुआ है। इसलिए श्रीधर स्वामी लिखते हैं, अनेनैव ज्ञानिनः स्वभावाद आपन्नम कलजभक्षणादिकम न दोषाय अज्ञस्य तु रागतः कृतं दोषायेति विकर्मणो अपि तत्वं निरूपितं द्रष्टव्यम। ये एक विशेष वाक्य श्रीधर स्वामी का कि जो यहाँ 18वां श्लोक में भगवान ने कर्म में अकर्म दर्शन, अकर्म में कर्म दर्शन कहा, इसी श्लोक के द्वारा भी ये समझना चाहिए कि ज्ञानी अपनी सहज स्वभाव से प्राप्त मांस भक्षणादि तो ज्ञानी के लिए दोषावह नहीं है। माने सरलता से, सहजता से, क्षेत्र धर्म से, कुल धर्म से, मानो धर्म क्या कहा जाएगा, आचार, कुलाचार, देशाचार से कभी वो मांस खाता है और ज्ञानी है तो भी मांस खा रहा है, तो ज्ञानी के लिए दोषावह नहीं है। अज्ञानी यदि वो राग से खाया तो वो दोष के लिए होता है। ये जो है विकर्म का भी तत्व समझना चाहिए। इसको यहाँ विकर्म का जो तत्व है मूल में इसी के द्वारा ही कहा गया है, ऐसा श्रीधर स्वामी बोलते हैं, इसको समझना चाहिए। अब उसके बाद भगवान ने कहा कि जिसके संपूर्ण आरंभ, संपूर्ण कर्म, फल तृष्णा और कर्तृत्व अभिमान से रहित,
तो उस ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध कर्मा को पंडित लोग माने ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। तद अधिगम उत्तर पूर्वाघयोर अश्लेष विनाशु तद विपदेशात इतरस्यापि एवं असंश्लेष पाते तो अनारब्ध कार्य तो पूर्वे तद अवधे है भोगेन तो इतरे क्षपयित्वा संपद्यते। ये सब ब्रह्मसूत्र में चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में ये 4 सूत्र के निर्णय हुआ है। ये 4 सूत्रों के द्वारा ज्ञानी के प्रारब्ध के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है कि ज्ञानी के प्रारब्ध के अस्तित्व में मुख्य प्रमाण है छांदोग्य उपनिषद का तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमुख्ये अथ संपत्स्य। उसका ज्ञानी का उतना ही समय विलंब है जब तक कि ये प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं हो जाता है। फिर प्रारब्ध कर्म समाप्ति के अनंतर वह स्वरूप में स्थित हो जाता है। हाँ, अध संपत्ति से सत संपत्ति उनकी हो जाती है। तो ये जो 4 सूत्रों के द्वारा ये कहा गया है कि उसका जो है पूर्व और उत्तर जो पाप है उसका नाश होता है और इतर जो उत्तर जो पुण्य है उसका असंश्लेष है। पूर्व पुण्य तो चरितार्थ हो गया, फिर भी अनंत जन्म में जो किए गए पुण्य से पड़े हुए पुण्य पाप सबके सब ये तो नष्ट होते ही ये समझना चाहिए, क्योंकि केवल पाप ही पड़े संचित कर्म ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। तो पुण्य भी पड़े हुए हैं और आगे आने वाले जो क्रियमाण पुण्य उसका संश्लेष नहीं होता। तो यहाँ क्रियमाण का भी संक्षेप से ये है कि पूर्व संचित की समाप्ति और ज्ञान पूर्व भी जो पाप पुण्य है उनकी भी समापन और उत्तर जो क्रियमाण कर्म उसका संश्लेष नहीं होता। और ये जो है जो नष्ट होते हैं अनारब्ध कार्य है और जो संश्लेष नहीं होता है क्रियमाण है और प्रारब्ध जो है भोग से समाप्त होता है। जहाँ विवेक चूड़ामणि में और वहाँ अपरोक्षानुभूति में भगवान भाष्यकार ने प्रारब्ध का जो खंडन किया है वो ज्ञानी के दृष्टि से प्रारब्ध का खंडन है। जैसे गौरिव स्रक उन्होंने कहा विवेक चूड़ामणि में कि जैसे गाय के जो है गला में कोई माला डाल दिए, अब वो माला रहे अथवा जाए अथवा गिर पड़े उसे गाय को क्या लेना देना है। इसी प्रकार ज्ञानी की दृष्टि से शरीर रहे अथवा न रहे, शरीर कैसा टीका है क्या कर रहा है उसका उनके प्रति भान नहीं है, तादात्म्य भाव से रहित है। इसी दृष्टिकोणों से तो उन्होंने कहा कि ज्ञानी की दृष्टि से कोई प्रारब्ध नहीं है। लेकिन जहाँ विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ह्यन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, यहाँ भी यथेधांसी समिधोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा वहाँ भी ब्रह्मसूत्र में जो 4 सूत्र आपको बतलाए उसी प्रसंग में भी तो सब प्रारब्ध की भाष्य भी भगवान भाष्यकार ने प्रारब्ध के अस्तित्व को तो स्वीकार किया है। और विवेक चूड़ामणि में ये भी लिखते हैं प्रारब्धम पुष्यति वपुः, ये प्रारब्ध जो है शरीर का पोषण करता है। हाँ, वहाँ साधन पंचक में कहा कि प्रारब्ध का भोग करो। तो इस प्रकार प्रारब्ध का अस्तित्व और नास्तित्व की जो वाली बात है वो ज्ञानी के दृष्टि से प्रारब्ध नहीं है और सामान्य व्यवस्था में प्रारब्ध है। उसके बाद में जो प्रसंग है जो ज्ञान उत्तर प्रारब्ध कर्म वाले हैं, कर्मवशात कर्म कर रहे हैं, ज्ञानी है, तो उसके लिए कहा त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। कि कर्म में अभिमान और फल की आसक्ति, कर्माभिमान और फलासक्ति को त्याग करके नित्य तृप्त जो है निराकांक्ष विषयों में कोई आकांक्षा जिनके न हो, निराश्रय दृष्ट अदृष्ट प्रयोजन साधन के आश्रय रहित ये व्यक्ति, ये महात्मा ज्ञानी कदाचित कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कर्म में प्रवृत्त होने पर भी निश्चित करोति सह, वह कुछ करता ही नहीं है, वो कुछ करता ही नहीं है।
वो आत्म स्वरूप में अवस्थित है। अब जो दूसरे ज्ञानी की चर्चा थी कि कर्म प्रारंभ के पहले उनको विवेक हो गया और विरक्त हो करके भिक्षाटन आदि करके ब्रह्मनिष्ठ हो गया, ऐसे जो ज्ञानी है जो कुछ कर्म करता नहीं है, उसके ज्ञान और जो कर्म कर रहा है ज्ञानी लोक कल्याण के लिए, उसके ज्ञान बराबर है और दोनों का फल भी समान है, मोक्ष। अब रही बात जो कर्म नहीं करता है, केवल जंगल में अथवा गांव के किनारे में कहीं पड़ा है, तो वो ज्ञानी के बारे में कह रहे हैं, वो जो ज्ञानी सन्यासी है ज्ञानिष्ठ मुक्त होता है। शरीर यात्रा मात्र चेष्ट हो, शरीर यात्रा मात्र जो है, क्योंकि संपूर्ण जो प्रयोजन कर्म के कोई प्रयोजन नहीं देखा और कर्म में प्रयोजन न देखता हुआ साधन सहित कर्म को त्याग करके शरीर यात्रा मात्र चेष्टा वाला जो सन्यासी है ज्ञाननिष्ठ मुक्त होता है, ऐसे अर्थ को दिखाने के लिए भगवान आगे कह रहे हैं 21वां श्लोक। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ये तो सब उच्चारण हो चुके 27 तक। कह रहे हैं कि जो निराश्रिय, जिसके अंदर में कोई संसार की कामना न हो, निराशी है। निर्गता आशीषो यस्मात् स निराशी ही। यद चित्तात्मा, जिनके बस में अपना मन भी हो और कार्यकरण संघात भी हो, अंतःकरण और बाह्य शरीर, ये सब जिसके बस में हो, इंद्रिया भी, तो ये हो गया ये तो चित्तात्मा, संयत चित्तात्मा वाले। और त्यक्त सर्व परिग्रह, जिनके द्वारा संपूर्ण परिग्रह त्यागा गया। एक महात्मा के पास हम गए ऋषिकेश में, उन्होंने कहा स्वामी जी मेरी कुटिया देखो। उनकी कुटिया दिखाई। बोले भगवान ने गीता में कई बार कहा परिग्रह रहित होना है, तो सचमुच उनके कुटिया में ज्यादा परिग्रह ही नहीं था। त्यक्त सर्व परिग्रह। देखिए साधक को जितनी आवश्यक है उतना ही संग्रह करना चाहिए, उससे अधिक जो परिग्रह माना जाता है। 2 कपड़ों की आवश्यकता है, यदि तीसरा आ गया तो उसको परिग्रह बुद्धि से रखना नहीं चाहिए। एक तो लेना ही नहीं चाहिए सबसे बड़ी बात है। एक बहुत बड़े विशिष्ट महात्मा हरिद्वार में थे, किसी ने कुछ लाकर बोले महाराज मैंने तो संकल्प करके लाया हूं आपके लिए, आपको लेना ही होगा। बोले ये तो संकल्प करके ले आया, कल और कुछ संकल्प करके ले आओगे, फिर तुम्हारे कहां तक संकल्प को मैं पूर्ण करता रहूंगा, इसलिए मुझे आवश्यक है तो मैं लूं, नहीं तो नहीं। क्योंकि ये परिग्रह जो दोष है, परिग्रह से होने वाला जो दोष है, ये साधन को काटता है। ये परिग्रह का जो उसमें आया है बृहदारण्यक उपनिषद में कि गायत्री का मुख तुम नहीं जानते हो क्योंकि इतने परिग्रह तुम कर चुके हो, हाँ हाथी हो करके ढो रहे हो, ऐसा कुछ प्रसंग आया हुआ है, हस्तीभूत हो। इसलिए परिग्रह दोष से साधक को रहना चाहिए, नहीं तो आगे भजन भी करने नहीं देगा वो, और जो कुछ सामग्री आएगा उसको संभालने में मन लगेगा। ऐसा ना हो कि आपकी पेटी में बहुत कपड़े हों और फट रहे हैं और इधर जो जिसके पास अभाव उनको देने के लिए वृत्ति नहीं हो रही है। पेटी में कपड़े से ऊपर कपड़, जो हाँ यहां से मिला तो रख दिया, वहां से मिला तो रख दिया, वहां से मिला तो रख दिया, वो सोच रहा है मेरे को ज्यादा मिल रहा है, अरे भाई तेरा जा रहा है। किसी ने सुनाया कि गृहस्थ के टुकड़े में है बड़े बड़े दांत, भजन करोगे तो तरोगे भजन करोगे तो तरोगे, नहीं तो फाड़ेंगे आंत। इसका तात्पर्य अर्थ यही है कि ये मुक्ति में बड़े बाधक हो जाते हैं। इसलिए साधक को परिग्रह रहित होना है। तो वो जो ज्ञानी है त्यक्त सर्व परिग्रह,
जिसके द्वारा संपूर्ण परिग्रह त्यागा गया, अर्थात संपूर्ण परिग्रह को त्यागने वाला भावार्थ है। ऐसा जो महापुरुष है शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति क्लेशम, केवलम शारीरम कर्म कुर्वन्, केवल जो है शारीरिक कर्म करता हुआ, केवल शब्द लगा दिया। एक तो शारीरम का अर्थ समझना चाहिए शरीर की स्थिति के लिए, शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन है, नहीं तो ये नहीं समझना चाहिए कि शरीर के द्वारा किया गया कर्म तो दोषावह नहीं है, लेकिन मानस और वाची कर्म करने से फिर दोष होगा, ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिए। शारीरम कर्म कुर्वन् किल्बिषम न आपनोति, फिर वाचिक और मानस कर्म करता हुआ किल्बिष को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान भाष्यकर ने अच्छा विवेचन यहाँ किया कि शरीर निर्वर्त्य शारीरम नहीं है, शरीर स्थित्यर्थम शारीरम, शरीर की स्थिति के लिए जो कर्म है उस कर्म को नीलकंठ टीकाकार लिखते भिक्षाटनादि, ये शरीर स्थिति के लिए। इसलिए शारीरम कर्म उसमें भी केवल लगा दिया, शरीर स्थिति मात्र के लिए जो कर्म है, और वो केवल का अर्थ है तत्रापि अभिमान वर्जितम, उसमें भी अभिमान नहीं है कि मैं भिक्षाटन आदि कर रहा हूं इत्यादि। ऐसा जो शारीरिक कर्म करता हुआ कुर्वन् किल्बिषम न आपनोति, ये किल्बिष को पाप प्राप्त नहीं करता है। किल्बिष का अर्थ पाप और पुण्य दोनों, क्योंकि धर्म भी बांधने वाला है। कोई व्यक्ति कहे कि मेरे पैर में तो सोने की बेड़ी है और दूसरे के पैर में लोहे की बेड़ी है, अरे भाई बेड़ी तो बराबर है, बंधन में हो, चाहे सोना हो चाहे लोहा हो। जैसे पाप बंधक है इसी प्रकार सकाम भाव से किया गया पुण्य भी बंधन के कारक होता है। इसलिए किल्बिष का अर्थ पुण्य और पाप दोनों को समझना चाहिए। तस्मात् ताभ्याम मुक्त भवति संसारात् मुक्त भवति इत्यर्थः, ये दोनों से मुक्त होता है अर्थात संसार से मुक्त हो जाता है। नाप्नोति किल्बिष का अर्थ है किल्बिषम अर्थात वो संसार से मुक्त हो जाता है। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। अब त्यक्त सर्व परिग्रह जो हो गया सन्यासी, शरीर स्थिति के हेतु के लिए जो अन्नादि है, भोजन है, आच्छादन आदि, ये परिग्रह के अभाव होने पर भी जो बिना मांगे शरीर स्थिति के लिए कर्तव्य प्राप्त है, आपने आप आया भोजन आदि, तो उसी ज्ञानी के लिए दूसरा श्लोक भी कह रहे हैं। शरीर स्थिति हेतु के, क्योंकि अयाचितम असंक्लिप्तम उपपन्नम यदृच्छया, ये कहीं का वाक्य है, भाष्यकार भगवान लिया कि बिना मांगे बिना संकल्प किए आपने आप प्राप्त हुआ इत्यादि के वचन के द्वारा जो अनुज्ञात जो सन्यासी है उसकी शरीर स्थिति हेतु जो अन्नादि है उसके प्राप्ति द्वार को आविष्कार करते हुए भगवान कह रहे हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धा वसिधौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, बिना चाहे बिना प्रार्थना किए आपने आप आया हुआ है, उसमें वो हो गया यदृच्छा लाभ। और उसी यदृच्छा लाभ में जो संतुष्ट है, अलम प्रत्यय संजात अलम प्रत्यय, बस बढ़िया है जितना आ गया है। द्वंद्वातीतो, और द्वंद्व से रहित है शीतोष्ण आदि। ये शीतोष्ण आदि के द्वारा पीड़ित होने पर भी, बाधित होने पर भी मन में किसी प्रकार खिन्नता नहीं है, अविषण चित्त। एक महात्मा जी का जीवनी में पढ़ा देखा, उनमें लिखा है कि जब ठंड लगती थी मैं नंगा रहता था शरीर से, और रात में दौड़ लगाता था खेतों में कि पसीना आ जाए, गर्मी हो जाए। तो देखो कैसे कैसे महात्मा है, इनके जीवन से भी ये
ये महापुरुष का नाम मैं लेता हूँ, अनुसुईया आश्रम चित्रकूट में जो परमहंसी महाराज, उनका एक जीवन ही है और बहुत ही प्रेरक है। उनका जीवन में यत्र तत्र थोड़ा देखा, बहुत ही प्रेरक है। महात्मा जी का किस प्रकार उनको वहां से उठाया गया, आगे से आगे उनको आदेश होता रहा, चलो चलो, हाँ वहां चलो वहां चलो। अदृश्यवाणी उनको आदेश करते हुए वहां से, बड़े पहलवान थे, उनको किस किस प्रकार ले गया है देखो। तो ये महापुरुष जो है द्वंद्वातीत, द्वंद्व से जो अतीत है, शीत उष्ण आदि से पीड़ित बाधित होने पर भी वो जिसके मन में दुख न हो। और विमत्सरः, विमत्सर का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं निर्वैर बुद्धि ही। निर्वैर बुद्धि का अर्थ है किसी के साथ में शत्रु भाव न होना, शत्रुता बुद्धि से रहित, शत्रुभाव बुद्धि से रहित। नीलकंठ टीकाकार एक विशेष अर्थ करते हैं, परस्य लाभम दृष्ट्वा संतापहीनः, दूसरे के लाभ को देख करके मन में संताप न हो, ये विशेष अर्थ है। क्योंकि हो जाता है, एक महात्मा के बारे में सुनो, एक कोई था आदमी, उन्होंने, उसके घर में दारिद्र्य आ गया, तो महात्मा के पास में गया, कहा महाराज कुछ दे दो। महात्मा ने कहा क्या दे? ये सब जितने दृष्टांत दिया जाता है ना, सब दृष्टांत सत्य ही, ये भी नहीं समझना चाहिए। दृष्टांत कभी कभी बना करके भी महात्मा लोग बोलते हैं ताकि दृष्टांत बात में समझ में आ जाए। तो महात्मा ने कहा अच्छा भाई देख, ऐसा तो कोई साधन नहीं, लेकिन मांग रहे हो, ये ले, ये घंटी ले जाओ और ये घंटी बजाओगे, जो चाहोगे सो मिलेगा। इसमें इतना चमत्कार है। घंटी बड़े आनंद से लेकर चला, तो कई दूर चलने के बाद महात्मा ने बोला सुनो इधर आओ। बोले देखो तुम घंटी बजाओगे कि मेरे पास में 2 किलो सोना आ जावे, तो तुम्हारे घर में 2 किलो सोना आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पड़ोस में 4 किलो आएंगे, ध्यान रखो। ये घंटी की विशेष महात्म्य है। और तुम घंटी लाओगे तो 1 किलो, 1 बोरा जो गेहूं आ जाए, तो उनके पास में 2 बोरा गेहूं आ जाएंगे। अब ये सुनने के बाद में उनने कहा भाई घंटी तो मैं बजाऊं और मेरे से इनको पड़ोसी को डबल मिले। देखो ये क्या हो गया, उनके अंदर में ईर्ष्या आ गई। अब वो महात्मा ने क्या, ये वो भगत ने क्या किया, वो ले करके उसी घंटी को रख दिया, बजाया नहीं, और उसका रहस्य भी किसी को नहीं सुनाया। तो हुआ ये, तक बाहर चला गया किसी काम में, तो उसकी पत्नी को तेल लेने की इच्छा थी कि पाव भर तेल ले आए, लेकिन पैसा तो है नहीं, चलो घंटी को मैं बेच दूं और तेल मिल जाएगा। तो उसको जब उठाए तो घंटी बज गई उनके हाथ से, तो देखते ही तेल अपने आप प्रस्तुत हो गया। तब उनकी पत्नी ने सोचा कि ये जो है तेल कैसे अपने आप आ गया, ये घंटी बजाते ही, चलो इसको बजा कर देखते हैं, चलो 1 किलो गेहूं, लेकिन 1 किलो गेहूं भी आ गया। बोले ये चमत्कार, लेकिन वहां डबल मिल रहा है, इनको पता नहीं है। तो ऐसे बजाते बजाते उनने पूरी कोठी बंगले बना दी और बहुत सोने चांदी सब एकत्रित कर ली। अब उसके पति समय पर आया, कहा देखा ये कैसे परिवर्तन हुआ, कहां से लाया? बोले ये घंटी की तो चमत्कार है जो आपने घंटी लाए थे। बोले अरे पगली तुमने नहीं देखा, पड़ोसी को डबल मिल रहा है, लाओ घंटी। बोले मेरे घर में जितनी सोना है चल जाए। अब घंटी उल्टा बजाना शुरू कर दिया, तो उनके भी डबल गया। ऐसे मेरे मकान ढह जाए, तो उसके भी मकान सब डबल था। ऐसा करते करते सब जाने के बाद में उनने कहा मेरी एक आंख फूट जाए। उनकी कितनी आंख जाएगी? ये है पर के लाभ को देख करके संताप, इसका नाम है मत्सर, मात्सर्य है। और भगवान ने कहा विमत्सर, कि ज्ञानी विमत्सर होता है, मात्सर्य से रहित। नीलकंठ टीकाकार ने जो कहा कि दूसरे के लाभ को देख करके संतापहीन होता है। समः सिद्धा वसिधौ च, और जो यदृच्छा लाभ प्राप्त हुआ वो सिद्धि और असिद्धि में समान रहने वाला,
हाँ, शंकरानंद जी महाराज लिखते हैं कि सिद्धि और असिद्धि में समान रहने का अर्थ है कि थोड़ा मिला अथवा बहुत मिला, शुद्ध मिला अथवा अशुद्ध मिला। भाई कोई स्नान करके भोजन बनाया है अथवा कोई बिना स्नान किए भोजन बनाया हुआ है, जो कुछ प्राप्त हुआ एक वाक्य में हम कहेंगे कि ये या तो अनुकूल या तो प्रतिकूल। ये सिद्धि असिद्धि का अर्थ, लाभ अथवा अलाभ ये भी कर सकते कि जो हम चाहते थे आज मिला नहीं। पहले तो निराश हो जाता है, फिर भी मन में आ गया चलो भाई कोई बात उसी के अनुरूप नहीं आया तो व्यक्ति क्षोभित तो होता है। लेकिन ज्ञानी के अंदर में मन में ये भी बात नहीं आती। अज्ञानी के प्राणी में ये मन में आते भाई आज थोड़ा सी ये भोजन मिल जाए तो ठीक रहता, बहुत दिन तक वही खा रहे। लेकिन ज्ञानी के अंदर में ये भाव नहीं आता। इसलिए समः सिद्धा व सिद्धो च, सिद्धि असिद्धि में यदृच्छा लाभ में जो सिद्धि असिद्धि में अनुकूल प्रतिकूल लाभ अलाभ, थोड़ा प्राप्त हुआ बहुत प्राप्त हुआ, जो भी कुछ हुआ उसमें समान रहने वाला ऐसा जो महापुरुष ज्ञानी है, समः सिद्धा व सिद्धो च, और सिद्धि असिद्धि में जो समान है, कृत्वापि न निबध्यते, और भिक्षाटनादि कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है, क्योंकि उनके बीच में यही उनके भाव है। नैव किंचित करोमि अहम, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इसलिए अपने आप हो रहा है, इंद्रिय गुण विषय गुण में बरत रहे हैं, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार विचार करते हुए तो ज्ञानी कर्मों से नहीं बनता है। बंध हेतु हो कर्मण सहेतुकस्य ज्ञानाग्निना दग्धत्वात् इति उक्तानुवाद एवैषः। भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि ये क्यों ना, बंधन का जो हेतु है, बंधन का हेतु क्या है? कर्म। और कर्म का हेतु क्या है? कामना और अहंकार पूर्वक जो कर्म किया जाता है ये, और अविद्या। ये बंधन के हेतु कर्म और उसके सहेतुकस्य, कर्म का जो हेतु है कामना आदि हेतु सहित कर्म जो है ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा दग्ध हो चुका है, इसलिए वो कर्मों से बनता नहीं है। ये अनुवाद मात्र है। अब देखो भाई, दो प्रकार के सन्यासी ज्ञानी, दो प्रकार ज्ञानी है। कर्म उत्तर माने ज्ञान उत्तर प्रारब्ध कर्म वाला, और एक सब कुछ त्याग करके जंगल भिक्षाटन अथवा गांव में रहने वाला, गांव के किनारे में कोई कर्म नहीं करता है। तो उसके लिए जो है, जो 19 और 20 लोक संग्रह की चिकित्सु, लोक संग्रह को करने की इच्छुक माने लोक संग्रह कर रहा है, ऐसा जो 19 और 20 उसके लिए जो कहा गया है 19 और 20 श्लोक में, और इधर जो सन्यासी के लिए त्यक्त सर्व परिग्रह के लिए 21 और 22 में कहा गया है, और जो पूर्व में ज्ञान उत्तर प्रारब्ध कर्मा है उनके लिए फिर और कहा जा रहा है। यहाँ आगे और श्लोक कह रहे हैं, नैव किंचित करोति सह, ये जो 20वें श्लोक में कहा गया था, उनका कर्म नहीं होता है। जिसका कर्म का अभाव है, कर्म करता वह भी कर्म का अभाव है, जो दिखाया गया है उसी को ही कहा जा रहा है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। गत संग, जिसकी आसक्ति निकल गई हो, निवृत्त आसक्ति वाला, और जो मुक्त है, मुक्तस्य धर्म अधर्म आदि जो बंधन है इनसे जो छुटा हुआ है, मुक्त हो गया। वे अविद्या काम कर्म यही तो सब बंधन है, तो इनका सब निकल गया है, वो मुक्त हो गया है। और ज्ञानावस्थित चेतसः, ज्ञान में जिनका चित्त अवस्थित हो, ज्ञान में अवस्थित चित्त वाला। मधुसूदन स्वामी यहां विशेष देखो कैसे करते हैं, निर्विकल्प ब्रह्मात्मैक्य बोध एव स्थितम चित्तम यस्य तस्य स्थित प्रज्ञस्य इत्यर्थः। निर्विकल्प ब्रह्मात्मैक्य बोध, ब्रह्म और आत्मा वो एक है, अलग अलग नहीं है। इसको
ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए और ध्यान से निश्चय भी करना चाहिए कि सबके अंदर में जो आत्मा है। मैंने नवल राम जी को देख लिया। अभी पूज्य स्वामी रामसुदास जी महाराज से एक बार मैं प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, सबके शरीर में एक आत्मा है या अनेक आत्मा है? देखो महापुरुष थे, उन्होंने कहा एक आत्मा है। मैं कहा महाराज, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं जब तुमको ज्ञान हो जाएगा, जिस ज्ञान के आधार पर तुम सभी प्राणियों को अपने में देखोगे और मुझ में देखोगे। ये न भूतान अशेषण द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथोमयि, इसी अध्याय में आएगा कि यदि सभी शरीरों को, यदि जीवात्मा को हम व्यापक नहीं मानेंगे तो सभी शरीरों की अवस्थिति उस जीवात्मा में कैसे देख पाएगा? इसलिए ब्रह्मात्मिक तो एक है। हाँ, सीढ़ी है, कोई बात नहीं, आप निष्काम कर्म कीजिए। हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, आते मंदिर में मथा झुकाते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये करना भी चाहिए। लेकिन वस्तु तो ये है, क्योंकि भागवत में आया कि गधे में भी नारायण बुद्धि से प्रणाम करना चाहिए, पशु पक्षियों में भी नारायण बुद्धि करो, सब में आत्मा है। तो ये जो बात यहाँ कह जा रही है कि निर्विकल्प ब्रह्मात्म के बोध में जिसका चित्त अवस्थित है, ऐसे ज्ञान अवस्थित चित्त वाला, अर्थात स्थित प्रज्ञ, जो गीता में स्थित प्रज्ञ कहा है, उसको यहाँ कहा ज्ञानावस्थित चेतस। ऐसी जो निर्विक स्थित प्रज्ञ है, वो अपने लिए उनका कोई प्रयोजन नहीं है। मुमुक्षु तो अपना प्रयोजन भी देखता है कि चलो भाई इनकी सेवा करेंगे, गौ की सेवा करेंगे, महात्माओं की सेवा करेंगे, इसी से हमारा मन शुद्ध हो जाएगा और हमको आत्मज्ञान हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। ये भी तो एक प्रयोजन है ना। लेकिन ज्ञानी के लिए कोई प्रयोजन नहीं, वो कृतकृत्य है। तो फिर भी यज्ञाचरतः, यज्ञ के लिए आचरण करता हुआ का, अर्थात यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ का अर्थ परमात्मा विष्णु। परमात्मा दो अर्थ करते हैं मधुसूदन स्वामी कि यज्ञ के अर्थात कि मैं करूंगा तो दूसरे भी करेंगे, तो यज्ञ के संरक्षण के लिए अथवा परमात्मा की प्रीति के लिए। ये जो कर्म करने वाला है उसका जो कर्म है वो ऐसे महापुरुष का जो कर्म है समग्रम प्रविलीयते। समग्र का अर्थ होता है फल, फले न सहित समग्रम, फल सहित कर्म विलीन हो जाता है, उसको कर्म संस्पर्श नहीं होता है, उसको कर्म नहीं मानता है। यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, कर्म तभी मानता है। नारायण जी गीता शास्त्र में बार बार ये बात आती है कि यदि किसी प्रकार सांसारिक की कामना लेकर के हम कर्म करते हैं, वो कर्म निश्चित रूप से बांधने वाला है। मैं आपको पहले भी कहा था कि कोई व्यक्ति गंगा में जाकर के रात्रि 4 बजे उठ करके और इतना जल में खड़े होकर के ठंडी में ऋषिकेश हरिद्वार में और जब कर रहा है 1 घंटा 2 घंटा, उद्देश्य क्या है? अगले जन्म में मैं राजा बनूंगा। यदि उनके कर्म सही है, लेकिन राजा बनने के लिए मां के गर्भ में उनको जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? तो बंधन कहां छूटा? ये कर्म ही उसको बांधने वाला हो गया। निष्काम निरभिमान और प्रभु अर्पण में किया गया कर्म बांधने वाला नहीं होता है। इसलिए ये ज्ञानी का कोई प्रयोजन नहीं है। वो यज्ञ के संरक्षण के लिए कि जो है यज्ञ संरक्षणार्थम ज्योतिष्ठमादि यज्ञ श्रेष्ठाचारत्वेन लोक प्रवृत्त्यर्थम, कि मैं ज्योतिष्ठम कर्म आदि करूंगा तो दूसरे भी करेंगे, अथवा यज्ञाय विष्णवे तत्प्रीति अर्थमिति वा। मधुसूदन स्वामी लिखते हैं अथवा परमात्मा की प्रीति के लिए जो कर्म किया जाता है वो कर्म समग्रम प्रविलीयते, फल सहित वो समाप्त हो जाता है, लीन हो जाता है, वो बांधता नहीं है। अब यहाँ एक प्रश्न है, किस कारण से किए जाने वाला जो कर्म है अपने कार्य को आरंभ न करता हुआ फल सहित लीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है? कारण क्या है? बोलते कारण यही है कि ब्रह्मज्ञानी यज्ञ कर रहा है लेकिन सब में उसकी ब्रह्म दृष्टि है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम
ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बोलते हैं कि ब्रह्मार्पणम अर्प्यते अनेन, ये जो अर्पण है जिसके द्वारा देवताओं को हवन सामग्री आदि दी जाती है, इंद्राय स्वाहा नेदम मम, यज्ञ का अर्थ यही है कि परसत्व को छोड़, मैंने परसत्व को आपादन करना, स्वसत्व परित्याग पूर्वक परसत्व आपादनत्वम इति यज्ञत्वम, कि ये मेरा नहीं है, ये किसका है, इंद्र के लिए है। तो ऐसा कह करके जिस श्रुवा पात्र में हम घी अथवा जो भी सामग्री रखकर छोड़ते हैं, तो वो जो पात्र है उस पात्र को बोलते अर्पणम। ब्रह्म ही वो अर्पणम इति ब्रह्मार्पणम, ये जो अर्पण है ये ब्रह्म ही है। ज्ञानी उसको ब्रह्म रूप से देख रहा है। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हवीर, और जो हवि है ये भी ब्रह्म है, घृतादि, ये इसको भी ब्रह्म रूप से ज्ञानी देख रहा है। ब्रह्माग्नौ, अग्नि भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप अग्नि में। ब्रह्मणा, जो हवन सामग्री दे रहा है, जो हवन कर रहा है वो भी ब्रह्म है। हुतम, और जो हवन क्रिया है वो भी ब्रह्म है। आगे जो ब्रह्म ही वो तेन गंतव्य में, ये ब्रह्म शब्द काकाक्षी गोलक न्याय से उभयत्र संबंध होगा। जैसे कुआ का दो गोलोक है, आंख एक है, कभी इधर कभी इधर, इसी प्रकार यहाँ जो ब्रह्म शब्द है वो ब्रह्म हुतम के साथ में और ब्रह्म शब्द ये गंतव्य के साथ में भी समन्वय करेंगे, संबंध करेंगे। तो ब्रह्मैव माने ब्रह्मैव हुतम या ब्रह्म हुतम, हवन कर्म हवन क्रिया भी ब्रह्म है। और ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म में जिसकी समाधि हो, अर्थात ब्रह्म कर्म में जिसके ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म कर्म में ब्रह्मैव कर्म ब्रह्म कर्म, फिर कि पहले तो हो गया हवन क्रिया और फिर संपूर्ण कर्म भी ब्रह्म है। तो ब्रह्मैव कर्म ब्रह्म कर्म, और ब्रह्म कर्म में जिसकी समाधि अर्थात ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, ऐसे महापुरुष के द्वारा ब्रह्मैव तेन मन उसके द्वारा तेन ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मैव गंतव्यम, ब्रह्म ही प्राप्तव्य है। सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो फिर क्या कर्म फल देगा? उनका दर्शन सर्वत्र ब्रह्म है। अब एक महापुरुष के वहां गए थे ना, पंडित जी गया प्रसाद जी, उनके शिष्य ने सुनाया, हाँ रामदास ने सुनाया कि हमारे गुरु जी एक बार जा रहे थे तो वो भेक को देख करके ही प्रणाम करते थे कि महात्मा है। तो एक सपेरा को देख दिया, उसको प्रणाम करने लगे क्योंकि लाल वस्त्र पहना होगा। उनका जो असिस्टेंट बोले महाराज ये सपेरा है, साधु नहीं है। बोले तुमको तो सपेरा दिखाई पड़ता है, मेरे को तो साधु दिखाई पड़ रहा है। देखो ज्ञानी को साधु दिखाई पड़ रहा है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी को यज्ञ के समग्र जो भी हवन कर्म है, हवि है, अर्पण है आदि सब में उनकी ब्रह्म बुद्धि है। और ऐसी ब्रह्म बुद्धि हो जाए तो फिर कर्म अकर्म ही हो जाता है, वो कर्म बांधने वाला नहीं होता है। इसलिए अपने फल सहित वो कर्म जो है हाँ समाप्त हो जाता है, लीन हो जाता है, बंधक नहीं बनता है। ये ब्रह्म ज्ञान है कि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, वासुदेव सर्वमिति, ऐसा दर्शन हो जाए, ऐसे साक्षात्कार हो जाए, इसके लिए प्रयत्न करना है। विपरीत भावना को त्याग करके सर्वत्र परमात्मा दर्शन करने के लिए वृत्ति बनानी है, यही साधना है। अब वो ब्रह्म ज्ञान यज्ञ है और वह यज्ञ सब यज्ञों में से श्रेष्ठ है। इसलिए सब यज्ञों में से श्रेष्ठ होने कारण से भगवान आगे के प्रसंग में 12 यज्ञों का प्रतिपादन किया और 12 यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ कहा। भाई अमुक व्यक्ति श्रेष्ठ है तो उनके आसपास में और तो कई लोग होना चाहिए ना कि ये व्यक्ति इतने व्यक्तियों में से श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यहां भगवान ने गीता के 4th अध्याय में 12 यज्ञों का प्रतिपादन किया है और उनमें से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाया।
श्रेयान द्रव्यमयाद ज्ञान ज्ञान यज्ञ परम तप आगे कहीं। अब देखो, दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञनैवोपजुहति। जो सम्यक दर्शन है उसको यज्ञ रूप से संपादन करके उसकी स्तुति के लिए अन्य यज्ञों का यहाँ उपस्थापन किया जा रहा है। पहला नंबर है अपरे योगिनः, दूसरे कर्मयोगी लोग। यहाँ योगी का अर्थ कर्मी, दूसरे कर्मयोगी लोग, कर्मी। दैवम यज्ञम एव परिपासते, दैव यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं। दैव यज्ञ का अर्थ जिस यज्ञ में देवता की पूजा हो, वही किसी देव को उद्देश्य करके किसी फल के लिए हो तो जो अनुष्ठान किया तो दैव यज्ञ है। तो दैव यज्ञ का ही परिपासते माने अनुष्ठान करते हैं दूसरे कर्मी लोग। नंबर 1, एक नंबर यज्ञ हुआ। दूसरा यज्ञ ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञनैवोपजुहति, ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दूसरा यज्ञ है, ब्रह्म ज्ञान यज्ञ। ब्रह्माग्नु, ब्रह्म रूप अपरे माने दूसरे, ब्रह्माग्नु ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञम, यज्ञम का अर्थ आत्मा, इस आत्मा को यज्ञ नहीं वो अर्थात आत्मा के द्वारा ही उपजुहोती हवन करते हैं। ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्मा के द्वारा आत्मा को हवन करते हैं। क्या हुआ इसका अर्थ भाई? हाँ, इसको थोड़ा समझिए कि ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्मा के द्वारा आत्मा को हवन करने का अर्थ यही है कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म था वो अविद्यादि उपाधि के कारण से सगुण साकार में आ गया। अरे भाई, ऊपर से गिरा हुआ जल तो शुद्ध है ना, और ऊपर से गिरा हुआ जल यदि गंगा जमुना आदि में पड़ जाए तो वो आचमन के योग्य हो जाते हैं, प्रणम्य हो जाते हैं, उसमें स्नान किया जाता है। और वही जल यदि गंदी नाली में गिर जाए तो उसका स्पर्श करने के बाद फिर अंग को धोना पड़ता है। यहां तक तो शुद्ध था, लेकिन किस पात्र में किस उपाधि को उन्हें संस्पर्श किया, उस उपाधि के कारण से उसका विशिष्ट नाम रूप हो गया। उस जल का नाम गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है, अथवा गंदे नाली है, कुआं है, बावड़ी है, वो उपाधियों के कारण से पड़ गया। जैसे पृथ्वी में जो रस है, एक बीज आप बो दो, क्या है, मिर्ची के बीज, उसके ठीक बगल में आप नींबू के बीज बो दो, उसके ठीक बगल में गन्ने के डंडा रख दो और सबको बराबर पानी पिलाइए, तो जो मिर्ची आप खाएंगे मीठा मिलेगा क्या? देखो, जमीन एक है, हवा भी एक है और पानी भी एक है, लेकिन किसी में तिक्तता है माने किसी में तीखापना है, किसी में अम्लता माने खटाई है, और किसी में मिठास है। ये कारण क्या है? बोले उस बीज में ये सामर्थ्य है कि उसको इस प्रकार रस को स्वीकार करना है। वो रस जब संतरा के माध्यम से जाते हैं, वही रस जब नींबू के माध्यम से जाता है, गन्ना के माध्यम से जाता है, तो जिस बीज के माध्यम से चला गया, तो जिस डंठल के माध्यम से चला गया, उसका प्रकारांतर हो जाता है, अलग अलग नाम रूप हो जाता है एक। तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अविद्या कारण से जीव भाव में आया हुआ है, इसी को बोलते जीवात्मा। इसी जीवात्मा में दो अंश है, एक उपाधि और एक चेतन। ये उपाधि अंश को बाध करना है, शरीर के साथ में तादात्म्य करके बैठा ये मैं हूं, अब इस शरीर में नहीं हूं, विचार करना है कि जो है मन के साथ में पकड़ा है उसको हटाना है कि मैं मन नहीं हूं। जो उपाधि के साथ में आत्मा का संपर्क है अज्ञान मूलक, ये जो सविशेष बन गया है, इस सविशेष को निर्विशेष रूप में देखना ही हवन है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, इंद्रिया नहीं, मेरी कोई जाति नहीं, ये सब को निराकरण करना है। देखो, आज उसी श्लोक का माने मंत्र का अर्थ कर देते, ओम पूर्णमदः, वो ब्रह्म अदस जो है परोक्ष में वो पूर्ण है, व्यापक है, सर्वरूप है,
पूर्णमिदम, कार्य ब्रह्म है जीवात्मा, ये भी पूर्ण है, कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है। वो निरुपाधिक ब्रह्म से साकार ब्रह्म उत्पन्न हो गया। महाकाश से घटाकाश उत्पन्न होता है कि नहीं? हाँ, अब घटाकाश जब उत्पन्न होता है वहां घट की उत्पत्ति है, घटाकाश की उत्पत्ति है? विचार करो। जब घटाकाश उत्पन्न होता है तो महाकाश से, जैसे आपने समुद्र से एक लोटा जल ले आया, समुद्र से कुछ घट गया क्या? हाँ, अरे हाँ या नहीं बोलो। हाँ, तो कह रहे ये नहीं घटा, आप कह रहे घट गया। हाँ, देखो कि भाई समुद्र से आपने एक लोटा जल ले आया तो समुद्र का कुछ घट गया? अब उसी में जोर रहना, फिर आप बदलना नहीं। कुछ तो घटा है, कुछ नहीं घटा। अरे जो भाई समुद्र का परिणाम, हम समुद्र विशाल है, हमारी बुद्धि का वो विषय नहीं बनता है, लेकिन जो समुद्र को सर्वांश से देखता है उससे एक लोटा पानी आप ले लोगे तो उतना पानी तो घट गया, कैसे नहीं घटा? हाँ, ये न्याय शास्त्र में भी बड़ा तर्क विचार कि एक घड़ा में आप छिद्र कर दिया तो घट नष्ट हो जाता है, न्याय शास्त्र वाले मानते हैं। तो इसी प्रकार वो घट जाता है। इसी प्रकार महाकाश से घटाकाश उत्पन्न होता है, तो महाकाश में कोई छिद्र हो गया क्या? हाँ, नहीं हुआ। तो इसका अर्थ क्या? घटाकाश उत्पन्न ही नहीं हुआ है, घटाकाश पैदा ही नहीं हुआ है। तो कौन पैदा हुआ? बोले घड़ा पैदा हुआ, घड़ा पैदा हुआ। तो घड़ा पैदा हो करके वो विभाजन कर दिया कि घड़ा के अंदर में जो है वो घटाकाश है और घड़ा के बाहर में जो है महाकाश है कि नहीं? महाकाश में आपने दूध नहीं रख सकते, जल नहीं रख सकते, घटाकाश में दूध जल रख सकते। इसी प्रकार पूर्ण जो ब्रह्म था उसी से निर्गुण निराकार ब्रह्म से ये सोपाधिक ब्रह्म, कार्य ब्रह्म उत्पन्न हुआ। अर्थात ये अविद्या, काम, कर्म, इसका अंतःकरण की उत्पत्ति है, ये औपाधिक उत्पत्ति है, इसको बोलते हैं। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय। और ये जो पूर्ण है, ये पूर्ण में पूर्णत्व को लेना है। इसमें दो अंश है, एक चेतन और एक जड़ है, एक देह है, एक देही है, एक आत्मा है, एक अनात्मा है। आप आत्मा को स्वीकार करो, अनात्मा को त्याग दो। आप देही को लियो, स्वीकार करो, देह को त्याग दो। ये चेतन अंश को लेकर के और अविद्या अंश को त्याग करने से पूर्णम एवं अवशिष्यते, पूर्ण ही रहता है। त्याग करने का अर्थ ज्ञान के द्वारा बाधित करना है। जब तक ज्ञान नहीं होगा कि ये देह में नहीं हूं, ये तो साधना काल में आप साधना करेंगे, हम करेंगे साधना कि देह में नहीं हूं, लेकिन देहात्म बुद्धि की सर्वथा निवृत्ति आत्मज्ञान से होगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो आत्मा यहां बैठा हुआ है, ये आत्मा वस्तुतः निर्गुण निराकार है। और मंदिर में जो आत्मा हम देख रहे भगवान का, ये क्या सगुण साकार है क्या? वस्तुतः वो निराकार है, लेकिन उपासना के लिए एक साकार विग्रह की रचना है। तो सबकी आत्मा अंतवंत इमे देहा, भगवान ने कहा अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण। नित्यस्य वहां एक वचन का प्रयोग किया है, और देह बहुत है, बहुवचन का प्रयोग किया है। तो एक आत्मा का, और भगवान कह रहे क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, ये सब शरीरों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। तो जो एक आत्मा है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म यहां बैठा हुआ है, इसी सभी शेष में निर्विशेष रूपी जो दर्शन है, यही हवन है। यही या ब्रह्माग्ना उपरि यज्ञम यज्ञ नहीं पूजयति, अर्थात ब्रह्म रूपी अग्नि में दूसरे लोग आत्मा को आत्मा के द्वारा हवन करते हैं, अर्थात निरुपाधिक रूप से
सोपाधिक ब्रह्म को निरुपाधिक रूप से दर्शन करना ही यह यज्ञ है। ये ब्रह्म ज्ञान यज्ञ है, दूसरा यज्ञ है। तीसरा यज्ञ देखो, श्रोत्रादीन इंद्रियान्य संयमाग्निषु जुहति, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुहति। तृतीय यज्ञ क्या है? अन्य दूसरे लोग श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, श्रोत्रादि इंद्रियों को संयमाग्नि से जुहति, संयम रूपी अग्नियों में हवन करते हैं। यहां अग्नियों में बहुवचन क्यों दे दिया? इंद्रिय संयम अलग अलग है, इसलिए संयम को अलग अलग कर दिया, बहुवचन का प्रयोग कर दिया भगवान ने। अर्थात कि आज एकादशी है, हम आज कुछ खाएंगे नहीं, आज अमावस्या है, आज हम बोलेंगे नहीं। ये संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों को हवन किया, अर्थात कि इंद्रियों को ये संयम करते हैं। इंद्रिय संयम एवं कुर्वन्ति इत्यर्थः, ये उनका यज्ञ है जो इंद्रिय संयम कर रहे हैं। ये तृतीय यज्ञ है। चतुर्थ यज्ञ है शब्दादीन विषय अनन्य इंद्रियाग्निषु जुहति। अन्य दूसरे लोग बोले देखो भाई, हम संयम रखेंगे लेकिन ऐसा संयम नहीं रखेंगे, हम बोलेंगे लेकिन यथार्थ शब्द बोलेंगे, शास्त्र अविरुद्ध भोजन प्रसाद पाएंगे। आज एकादशी हुआ तो क्या हुआ, फलाहार कर लेंगे। तो वो बिल्कुल निराहार नहीं रहते, वो क्या करते हैं? शब्दादि विषयान, शब्दादि विषयों को, अन्य दूसरे लोग शब्दादि विषयों को इंद्रियाग्निषु जुहति, इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन करते हैं। अर्थात श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा अविरुद्ध विषय ग्रहणम होमम मन्यन्ते, कि शास्त्र अविरुद्ध विषयों का सेवन करना, ये उसका हवन है। पहला तो बोल दिया कि मैं आज बोलूंगा नहीं, दूसरा बोलते बोलेंगे लेकिन आवश्यक बोलेंगे, शास्त्र अविरुद्ध शब्द का उच्चारण करेंगे। पहला कह दिया कि आज कुछ खाऊंगा नहीं, दूसरा कहा खाऊंगा लेकिन क्या शास्त्र अविरुद्ध, शास्त्र मना किया कि आज अन्न नहीं खाना है। एकादशी को अन्न खाना और अन्न दान करना दोनों ही पापी है, दोनों ही पाप का विषय बन जाते हैं। तो इस प्रकार आज अन्न नहीं खाना है लेकिन फलाहार तो खाएंगे। और शब्दादि विषयों को क्या करें? इंद्रियों में हवन करते हैं, इंद्रियों में डालते हैं, इंद्रियों के द्वारा शास्त्र अविरुद्ध विषयों का सेवन करते हैं, यही उसका नाम होम है। अब ये हो गया चतुर्थ यज्ञ है। पंचम यज्ञ है सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपिते। अपरे च और दूसरे लोग, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, सब इंद्रियों के कर्म। श्रोत इंद्रिय का कर्म क्या है? श्रवण। नेत्र इंद्रिय का कर्म क्या है? दर्शन। रसना इंद्रिय कर्म का क्या है? रस ग्रहण करना। ये सब इंद्रियों के कर्म को, और प्राण कर्माणि च, और प्राणों के कर्म को आकुंचन प्रसारण, किसको संकोच करना, फैलाना, ये सब प्राण अपान आदि का सब कर्म है। नाग कूर्म कृकर देवदत्त धनंजय, इनके भी सब कर्म है कि बमन करना, आंखों को खोलना, छींक जमुआई, ये सब कर्म ही तो है, उपप्राण का भी कर्म है। और इनका तो कर्म धनंजय का सर्वव्यापी है, सारा शरीर में। इस प्रकार सब कर्मों को, सब इंद्रियों के कर्मों को, अर्थात ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों के कर्मों को, व्यापारों को, और प्राण कर्मों को दूसरे लोग अपरे आत्म संयम योगाग्नो ज्ञान दीपिते आत्म संयम योगाग्नो जुहति, विवेक विज्ञान से प्रज्वलित आत्म संयम रूपी योग अग्नि में हवन करते हैं। क्या हुआ इसका अर्थ? ये मूल में जल्दी समझ में नहीं आता, इसका अर्थ खोलना पड़ेगा। आत्म संयम योगाग्नि का अर्थ क्या है? कि आत्म संयम योगाग्नि का अर्थ करते हैं आनंद गिरी टीकाकार ने यहां अच्छा अर्थ किए। आत्मनि संयम, आत्म संयम, आत्मा में संयम अर्थात धारणा ध्यान समाधि लक्षण। धारणा ध्यान और समाधि, ये हो गया आत्म संयम। धारणा है
कि हम जो है अपने इंद्रिय अपने मन को किसी देश में बांधना। योगी लोग बोलते हैं अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाए, कोई विचार ही न उठे चित्त में, कोई विकार ही उत्पन्न न हो, तो समझ लेना चाहिए योग है। परंतु योगियों का जो योग है, जब तक समाधि में बैठेंगे तब तक योग है, समाधि से बाहर होने से पर रूप हो जाते फिर। लेकिन वेदांतियों का जो योग है वो चलता फिरता बैठता जागृत हम सब समय में ब्रह्म दर्शन है। और भक्तों का भी जो समाधि है वो भी सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण अथवा राम ही राम अथवा शिव का दर्शन कर रहा है। तो योगियों का जो योग सिद्धि के लिए सर्वप्रथम उनके मन को एक स्थान में केंद्रित करते हैं, चाहे आज्ञा चक्र में हो चाहे हृदय चक्र में हो, कहीं ना कहीं मन को टिकाते हैं, धारणा देश में बांधते हैं। अब धारणा के बाद धीरे धीरे फिर मन इधर उधर जाएगा तो उसको ला करके फिर वहीं टिकाते हैं। तो धीरे 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 ये मन टिक जाए, ये ध्यान हो जाए। और ये ध्येय की परिपक्व अवस्था में सविकल्प समाधि, उसके बाद में निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में ध्याता ध्यान और ध्येय त्रिपुटी का भान है, और निर्विकल्प समाधि में ये भान नहीं है, केवल ध्येय आकर वृत्ति हो जाती है। अब ये जो धारणा ध्यान और समाधि ये आत्म संयम है, आत्मा में संयम का अर्थ आत्म संयम, धारणा ध्यान समाधि यही योग है। और ये आत्म संयम योग में योग रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात सब इंद्रियों के व्यापार से निश्चेष्ट हो जाता है। समाधि जब लगती है ना, बोलते नाड़ी भी बंद हो जाए। एक समाधि लगाने के लिए प्रयत्न किया और वो बीच बीच में नाड़ी देखे कि समाधि लगी या नहीं लगी। समाधि लगाने के लिए प्रयत्न करता रहा और बीच में नाड़ी भी देखता रहा, तो उसकी समाधि लगेगी क्या? अपने आप वो नाड़ी बंद हो जाती है। अब यहां जो है ये तो आनंदगिरी विशेष रूप से अर्थ किए। अब कह रहे हैं देखो, अर्थात ये जो सर्व इंद्रिय कर्म है और प्राण कर्म है, आत्म संयम रूपी योग अग्नि में प्रक्षेप करते हैं, प्रविलापन करते हैं, ये उनका हवन है। लेकिन श्रीधर स्वामी ने यहां विशेष अर्थ किया है, उसको भी पढ़ करके सुना देता हूं। आत्मनि संयमो ध्यानैकाग्र्यम स एवं योगः स एव अग्नि तस्मिन् ज्ञानेन ध्येय विषयेण दीपिते प्रज्वलिते ध्येयं सम्यक् ज्ञात्वा तस्मिन् मनः संयम्य तानि सर्वाणि कर्माणि उपरमयति इत्यर्थः। कि आत्मनि संयम, ध्यान एकाग्र्य, ध्यान की एकाग्रता रूप से ध्यान करना, ये आत्म संयम का अर्थ करते हैं। वही स एवं योग, वही इस प्रकार योग है। और स एवं अग्नि ही, वही ही अग्नि है कि ध्यान की एकाग्रता पूर्वक ध्यान समझ लो। जो एकाग्रता पूर्वक ध्यान है माने समझ लो कि परिपक्व ध्यान जिसको बोलते हैं, उस अग्नि में तस्मिन उसी से ज्ञानेन, अर्थात ध्येय विषयक जो ज्ञान है। ध्येय कौन है? यहाँ आत्मा ध्येय है, जिसका ध्यान किया जाता है वो ध्येय है, ध्यान का विषय। उस ध्यान का विषय जो ध्येय है वो तद विषयक माने आत्म विषयक जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा ये जो संयम है, आत्म संयम है, वो जो है योग है, वो दीपित हो गया, प्रज्वलित हो जाता है। उस प्रज्वलित में अर्थात ध्येयम सम्यक ज्ञात्वा, ध्येय वस्तु को भली भांति से जान करके, आत्म तत्व को भली भांति से जानकर, तस्मिन मनः संयम्य, उसमें मन को संयम करके, अर्थात आत्मा में ही मन टिकना चाहिए, अर्थात मन में आत्मा का ही विचार होना चाहिए, निधिध्यासन आत्म विषयक होना चाहिए।
तानि सर्वाणि कर्माणि उपरमेति इत्यर्थ। उन सब कर्म को, इंद्रिय कर्म और प्राण कर्म को उपराम करते हैं, कोई कर्म ही नहीं करते। जब आत्मनिष्ठ हो जाते हैं, जब मन को आत्मा में टिका देते हैं, तो फिर बाहर का दर्शन, बाहर का श्रवण, बाहर का चिंतन, बाहर के रसास्वादन आदि ये सब बंद हो जाते, उनको उपराम कर देते हैं। यही सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहोति ज्ञान दीप्ते का अर्थ है कि अपरे दूसरे लोग सब इंद्रियों के कर्मों को और प्राण कर्म को आत्मरूपी संयम, आत्मा में जो संयम, वो योग रूपी अग्नि में, आत्म संयम रूपी योग रूपी अग्नि में जो ज्ञान से प्रज्वलित, ऐसे आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। सब प्राण तथा इंद्रियों के व्यापारों को उपराम करते हैं। और कई बार ध्यान में बैठते हैं तो यहाँ ऐसा ऐसा होता है, यहाँ ऐसा ऐसा होता है, तो हमको प्रयत्न करना पड़े उसको भी सहन करें, लेकिन हाथ चला जाता है। लेकिन उस समय ध्यान रहे कि निश्चेष्ट होकर के और हम आत्मचिंतन में प्रवृत्त हो। तो ये चल रहा है, उनका यज्ञ है। कितने यज्ञ हो गए भाई? 5 हो गए, ठीक है। और 7 यज्ञ इसमें और प्रतिपादन किया है, उसका विवेचन फिर कल करेंगे। हाँ जी स्वामी, कल करेंगे, अभी तो समय हो गया, आज 2 मिनट अधिक हो गया। अच्छा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।